और मैं आप लोगों को जो है वो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी या छोटा सा जो है वो गाइडलाइंस प्रेसी के हवाले से देना चाहता हूँ, जो आपको मज़ीद हेल्प करेंगी। लेकिन वैसे मैं बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रेसी की हुई थी। ये जो मेथड है ना मेरे वाला, ये बहुत ज़्यादा लंबा मेथड है, लेकिन अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस के साथ छोटा तो हो जाएगा खुद ही, लेकिन ये है कि आपकी प्रेसी बहुत शानदार होगी। और सब लोगों की मैंने देखा कि प्रेसी बड़ी ज़बरदस्त थी। ठीक है, तो थोड़ी सी और इसके ऊपर जो है वो आप प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपके प्रेसी के नंबर जो होंगे वो अच्छे से अच्छे आएंगे। और इसके साथ ही जो है प्रेसी का अगर क्वेश्चन वो अच्छा चेक करता है आपका, तो फिर ओवरऑल जो है वो आपके अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये पेपर जो होता है ये प्रेसी बेस्ड होता है। ठीक है जी। तो हम कुछ कंस्ट्रक्शंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शंस जो हैं ये मैं जब लिख रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं जुमला लिख रहा हूँ यही अगर पेपर में है तो आपने ऐसे करना है। आपने ये जहन में रखना है कि कोई भी अगर ऐसा जुमला आता है आपको छोटा करना पड़ता है, तो आप किस तरह से छोटा करेंगे। ठीक है, आपने इसे एज एग्जाम्पल सेंटेंसेस रख लेना है। तो उस एग्जाम्पल सेंटेंस को जो है वो आपने पढ़ लेना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से किन किन टेक्निक्स के साथ कोई जुमला छोटा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जुमला जो है ये छोटा मैंने करना है। जो हमने पॉइंट्स फॉर द प्रेसी लिखे थे ड्राफ्ट 1 के अंदर, उधर से जब हमने कनेक्टर्स में जाना है या उसे छोटा करते हुए जाना है ड्राफ्ट 2 या ड्राफ्ट 3 में, तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, चलिए मैं एक जुमला लिखता हूँ। ठीक है जी, ये आतिफ आप ये जुमला पढ़ें ज़रा। डॉक्टर सादिया आप पढ़ें। So the man had been accused of murdering policeman. जी, He was now standing outside the courtroom. ये कितने सेंटेंसेस हैं आतिफ? सर ये दो सेंटेंसेस हैं। हाँ जी, इसे अगर एक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? सर हम इसमें पहले लिखेंगे The accused murderer of policeman is standing outside the courtroom. बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, जी सर। ये हम लिख लेते हैं, द अक्यूज्ड मर्डर ऑफ पुलिसमैन वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द कोर्ट रूम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 16 सेंटेंसेस को हमने 11 सेंटेंसेस में कर दिया है। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन हमने मिस कर दी है, ये नाउ की, कि अब खड़ा है, तो ये हम नाउ ऐड कर देंगे। तो ये 12 सेंटेंसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 को हमने 12 में कर दिया। ठीक है, हमने अपने 4 वर्ड्स बचा लिए हैं। किस तरह बचाएं कि हमने उसको जो है मिक्स कर दिया है दो जुमलों को। द मैन हैड बीन अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग की बजाय हमने कह दिया कि द अक्यूज्ड मर्डर ऑफ पुलिसमैन। ठीक है, ही भी हमने काट दिया। तो इस तरह हमारे जो जुमले हैं ये वर्ड जो हैं ये 12 रह गए हैं, 4 हमें जो है इकोनॉमी में मिल गई है। अच्छा, उसके बाद एक और जुमला मैं लिखता हूँ, ही वॉज ऑन हिज वे टू हिज स्कूल। ही विटनेस्ड अ टेरिबल एक्सीडेंट। जी, फैजान आप माइक ऑन करें और बताना शुरू करें। सर एक मिनट में रीड कर ऑन हिज
way to school he witnessed accident, terrible accident. जी, लेकिन ऑन हिज वे टू स्कूल की बजाय अगर हम ये कह दें कि गोइंग टू स्कूल ही विटनेस्ड अ Terrible accident. टेरिबल एक्सीडेंट, तो ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी आपने थोड़ी सी प्रेसी के अंदर लिबर्टी भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं आपने वही वाले वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक है जी, ही वॉज गोइंग टू अटेंड अ पार्टी। द पार्टी वॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द लॉयंस क्लब। हाँ जी, सादिया आप करें इसको। Going to attend a party that was organized by the Lions Club. जी, सादिया इसके अंदर आपने एक मिस्टेक की है जो जिसे कहते हैं आईलैंडिंग। ठीक है, आपको पता है ना कि आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है एक ऐसी चीज जो चारों तरफ से पानी हो, जिसकी और वो अकेली खड़ी हो। ठीक है, Yes, sir. तो आपने इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं लगाया, आपने लिखा है गोइंग टू अटेंड अ पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉयंस क्लब। तो ये जो है ये आपका बन जाता है जनाब एक ऐसा सेंटेंस जो सेंटेंस नहीं है, फ्रेज है। ठीक है, जो पूरा मतलब नहीं दे रहा। कौन गोइंग टू अटेंड अ पार्टी, जो पीछे हमने लिखा था गोइंग टू स्कूल ही मेट अ टेरिबल एक्सीडेंट, तो उसके अंदर हमने जो है अगले सेंटेंस के अंदर ही लिख दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपने ही कहीं ना कहीं लिखना है। ठीक है, ओके सर। तो इसका होगा कि या तो होगा ही वॉज गोइंग टू अ पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉयंस क्लब। ठीक है, या ऑर्गेनाइज्ड एट लायन क्लब, जो भी बात हो। तो ये इसके सेंटेंसेस को थोड़ा कर देगा और वर्ड्स को, और आपका जुमला जो है वो प्रेसी के लिए अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, ही वॉज गोइंग। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होती है, सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने बात की थी। अगर मैं कहूँ कि कमरे के अंदर कुर्सियाँ, मेज और बेड था, देयर वर चेयर्स, टेबल्स, बेड्स एंड ड्रेसिंग टेबल इन द रूम। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए एक वर्ड कौन सा होगा, कौन बताएगा? माइक ऑन करके बताएं। Sir, furniture का जी, The room was furnished. फर्निश भी हो सकता है, फर्नीचर, देयर वाज फर्नीचर इन द रूम कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आप सबको पता था क्योंकि मैंने एग्जांपल आसान दी थी। अब मैं एग्जांपल थोड़ी सी मुश्किल देता हूँ। देयर वर नाइफ्स, स्पून्स, प्लेट्स एंड जग ऑन द टेबल। अब इसके लिए एक वर्ड कौन सा होगा? cutlery sir. कटलरी कलनरी ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। कटलरी ज्यादा ठीक है, देयर वाज culinary in the on the table। ठीक है, तो प्रेसी हो गई। तो ये देखें ना, ये आपकी इंग्लिश कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, आप जो हैं ये प्रेसी के साथ और इसके साथ कॉम्प्रीहेंशन के साथ मुख्तलिफ एंगल से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इस इंग्लिश को आपने ये नहीं समझना कि ये आपकी CSS के लिए सीखी जा रही है। ये जितनी ज़्यादा आपकी रिफाइंड अच्छी इंग्लिश होती जाएगी, उतना ज़्यादा जो है आपका कह लें कि
कुछ आप लिखेंगे, कहीं भी कुछ करेंगे, कहीं भी आप बैठेंगे तो आपका जो है वो पता चलेगा कि इसने सीखा हुआ है, इसको कुछ आता है। और क्योंकि ये ज़ुबान है, ये पूरी दुनिया में चल रही है, और मतलब आप कहीं भी जाते हैं, बाद में किसी भी काम से बाहर जाते हैं या कुछ किसी से बात होती है, गपशप होती है, तो ये जो आपकी रिफाइनमेंट होगी सीएसएस के इंग्लिश के पेपर 1 और पेपर 2 से की हुई, वो आपको थ्रू आउट हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि आप सिर्फ सीएसएस की तैयारी नहीं कर रहे, आप अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहे हैं, आप ताहयात के लिए एक जो है वो स्किल ले रहे हैं। ठीक है, तो सीएसए में बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते ऐसे जिन्होंने वाकई इंग्लिश का स्किल लिया होता है। ठीक है, वो पास तो हो गए होते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो मसले होते हैं, इंग्लिश बोलने में भी, इंग्लिश लिखने में भी। ठीक है, तो एटलीस्ट आप इंग्लिश लिखना तो इधर से सीखें ना, कि आपको इंग्लिश लिखने में कोई मसला ना आए। आप कभी भी कोई कहे कि इसकी रिपोर्ट लिख दो, तो आप 5 से 7 मिनट के अंदर वो सारा कंपाइल करके ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ ये होता है कि जब ये बात होती है कि फ़लाँ विज़िट हुआ था तो उसकी रिपोर्ट लिखें, तो यहाँ एटलीस्ट 2 घंटे जो ऑफिसर्स होते हैं वो कायल करने में लगाते हैं कि नहीं, रिपोर्ट हमने नहीं लिखनी। इसकी वजह ये होती है कि उसके लिए आपको जो है वो बैठ के माहौल बना के सोचना पड़ता है। ठीक है, मेरे केस में ये होता है कि मैं फ़ौरन जो है, जब कहा जाए कि रिपोर्ट लिखो, तो मैं व्हाट्सएप का कोई भी निकालता हूँ मैसेज, मतलब व्हाट्सएप निकालता हूँ और उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ और अपने आप को मैसेज कर देता हूँ। तो 5 to 7 मिनट्स लगते हैं किसी भी चीज़ की रिपोर्ट में या करने में, लेकिन उससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि आपको कोई इशू नहीं है, आपको डर नहीं लगता लोगों का कि कोई कहे कि ये कर दो, तो आपको ये कैसे मैं करूँगा। ठीक है, तो अब एक आखिरी जो है वो हम जुमला देखते हैं। ठीक है, वो काफ़ी लंबा जुमला है, आप लोग भी सोचें। तो उसके अंदर हम कहते हैं कि मिस्टर अहमद was the president of a charity organization. His charity organization was working for collecting funds for the flood affected people. He organized a charity dinner for all the philanthropes of the society. They were supposed to donate generously for the cause in the dinner. अपने माइंड में करना शुरू करें। हाँ जी, कौन बताएगा? सब परेशान हो गए? सर चलें, मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। मिस्टर अहमद, जी, comma, president of a charity organization प्रेसिडेंट ऑफ of a charity ऑर्गेनाइजेशन
organization working for funds collection, working for fund collection, organized a charity dinner organize a charity dinner for all the philanthropes of the society, the philanthropes of the society whom supposed to donate who were supposed to donate donate. in that dinner. एक इंफॉर्मेशन हम मिस कर गए हैं। Flood wali, हाँ जी, collecting funds for flood affected people. हाँ जी, working for fund collection for flood Flood people। अच्छा जी, तो ये जो है फैजान, आप जरा ऊंची आवाज से ये पढ़ें। सर ये वाली लाइन जो भी लिखवाई है। हाँ जी, Mr. Ahmed, president of a charity organization working for fund collection for flood affected people, organized a charity dinner for all the philanthropists of the society who were supposed to donate in that dinner. ठीक है जी, कोई मसला तो नहीं लग रहा आपको? सर अगर ये पहली लाइन इस तरह हम लिखेंगे, मिस्टर अहमद्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वाज कलेक्टिंग फंड्स फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल। मिस्टर अहमद का ओहदा कहाँ आएगा? सर फिर होता मिस हो गया। ठीक है सर, ये कर सकते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाम मिस हो नहीं, ठीक है, मिस्टर अहमद कॉमा प्रेसिडेंट ऑफ अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर फंड रेजिंग। ये 2 बार फॉर आता है, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा मसले वाला। तो अगर हम इसको फ्लड इफेक्टिव पीपल के लिए हो रहा है ना डिनर, तो हम एंड पे ले जाएं कि वर्किंग फॉर फंड कलेक्शन organized a charity dinner for all the philanthropists of the society who were supposed to donate for flood affectees, ठीक है, in that dinner। अब Mr. Ahmed, president of a charity organization, organized a charity dinner for fundraising by all the philanthropists, ठीक है, from, तो ये ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। देखें, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो था ये 46 वर्ड्स का था, ये तकरीबन 30 के अराउंड अबाउट वर्ड्स हैं। तो इस तरह से चीज़ जो है वो छोटी हो जाती है। आपने 4 जुमलों को एक जुमला बना दिया है, तो यही चीज़ आपने इसके अंदर सीखनी है, प्रेसी के अंदर। तो दूसरी एक बात जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हुई थी सब लोगों ने, वो ये किया हुआ था कि ऐसे लिखा हुआ था, पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड कंट्री, पाकिस्तान हैज़ 5 रिवर्स, ठीक है। सेकंड टाइम आपने पाकिस्तान लिखना था, आपने लिखना था इट हैज़ 5 रिवर्स। इसी तरह से इधर देखें, मिस्टर अहमद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, हिज चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 2 बार एक ही वर्ड लिखा है, तो ये बुरा लगता है। तो आपने इसको पहली बार वर्ड लिख दिया, दूसरी बार इट, दैट, ये वगैरह करके जो है उसका जो है वो यूज कर लिया, ठीक है। ठीक है, फैजान ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, ये हम मैं इधर शीट पे भी शेयर कर देता हूँ। तो ये लें जी, ठीक है जी। प्रेसिडेंट ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज अ डिनर फॉर फिलैंथ्रोप्स टू कलेक्ट फंड्स फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल। ठीक हो गया फैजान। तो ये जो है ये क्या नाम है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज थी, ताकि मैंने कहा आपके प्रेसी का जो है वो थोड़ा सा और टाइम उसको दें हम,
क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग आई हैव टॉट? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? चलें, ठीक है, फिर हम जो है इधर लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ठीक है। आप कहते हैं सब कुछ आपको क्लियर है, तो मुझे परेशानी हो जाती है कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा फिर समझदार लोग हैं, ठीक है। लेकिन चलें ठीक है, हम इधर एंड करते हैं। और आज हमने ट्रांसलेशन की थी, कल आप सब लोग जो हैं वो मुझे एक ही साल की, किस साल की करेंगे? 2020 की आप ट्रांसलेशन करके दिखाएंगे सारे लोग, 2020 की, ठीक है, किसी और ईयर की नहीं, करंट ईयर की। तो उसकी ट्रांसलेशन का पैसेज आप ढूंढ लें, इंटरनेट से फ़ौरन मिल जाएगा आपको, और वो करके सबमिट करवाइएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।